नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित घोषणा करते हुए स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब सरसों की फसल को भी भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अब तक इस योजना का प्रमुख लाभ सोयाबीन उत्पादक किसानों को मिलता रहा है, लेकिन सरकार ने बदलती परिस्थितियों और किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरसों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है। इस घोषणा को कृषक हितों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे सरसों उत्पादक किसानों को बाजार में गिरते दामों से सुरक्षा मिलेगी और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और सरकार ने वर्ष की शुरुआत में ही यह संकल्प लिया था। यह साल पूरी तरह किसानों को समर्पित रहेगा। कृषि कल्याण दिवस के अवसर पर किसानों को उनकी उपज का न्याय संगत मूल्य दिलाने का संकल्प दोहराते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य यह है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्रभावी रूप से मिले। यदि बाजार मूल्य समर्थन मूल्य से नीचे आता है तो भावांतर योजना के माध्यम से अंतर की राशि किसानों के खातों में पहुंचाई जाएगी, ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े। मुख्यमंत्री ने इसे किसानों के लिए सुरक्षा कवच बताया, जो उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से बचाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पहले भावांतर योजना का लाभ मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल पर दिया जाता था और इससे किसानों को उल्लेखनीय फायदा हुआ है। सोयाबीन उत्पादकों को बाजार में मूल्य गिरने की स्थिति में अंतर की भरपाई मिलने से उनकी आय में स्थिरता आई है और अब इसी तर्ज पर सरसों की फसल को भी योजना में शामिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष राज्य में सरसों की खेती के रकबे में लगभग 28% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो इस बात का संकेत है कि किसान तिलहन फसलों की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि वह इन किसानों को भी मूल्य सुरक्षा प्रदान करे। उन्होंने जानकारी भी दी कि सरसों को भावांतर योजना में औपचारिक रूप से शामिल करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की नीति केवल 1 या 2 फसलों तक सीमित नहीं है। सोयाबीन और सरसों के अलावा चना, मसूर और तुअर जैसी दलहनी फसलों को भी भावांतर योजना के दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना था कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि किसानों को हर प्रमुख फसल पर मूल्य सुरक्षा का भरोसा मिले। यदि किसानों को यह विश्वास होगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है, तो वे नई फसलों को अपनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक उत्साहित होंगे। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। उड़द की फसल को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विशेष घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उड़द उत्पादक किसानों को बोनस देने की दिशा में काम कर रही है। सरकार का फोकस दलहन उत्पादन बढ़ाने पर है, क्योंकि इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ पोषण सुरक्षा को भी मजबूती मिलती है। उड़द पर बोनस देने का उद्देश्य किसानों को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अधिक रकबे में इसकी खेती करें और उत्पादन में वृद्धि हो। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिले और उन्हें लागत से कम दाम पर अपनी उपज बेचने की मजबूरी ना हो। मुख्यमंत्री ने वर्ष की शुरुआत में किए गए अपने संकल्प और दोहराते हुए कहा कि राज्य की सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ठोस कदम उठाना है। खेती किसानी में होने वाले नुकसान को कम करना, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करना, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना और जैविक खेती को प्रोत्साहित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे किसानों की लागत घटे और उन्हें बाजार में बेहतर कीमत मिल सके। आधुनिक कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और फसल बीमा योजनाओं को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सदन में की गई इस घोषणा को मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में शंखनाद की संज्ञा दी। उनका कहना था कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि चरणबद्ध तरीके से उन्हें लागू भी कर रही है। भावांतर योजना में सरसों को शामिल करना इसी दिशा में एक ठोस कदम है। इससे हजारों सरसों उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ प्राप्त हो और बाजार में उतार चढ़ाव के कारण उन्हें भारी नुकसान ना उठाना पड़े।